डियर स्टूडेंट, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर आफरीनाज अंसारी, आपकी बायोलॉजी टीचर, आज आपके लिए लेकर के आई हूं द लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12th के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर, दैट इज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो फटाफट से हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करते हैं एंड इस तरीके से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे सारे क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट PYQs क्लास 12th का आपके बोर्ड के हिसाब से। तो चलो इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन MCQ। द टर्म बायोडाइवर्सिटी refers to variety of life form, variety of life form, ठीक है। Which country has the highest biodiversity? highest biodiversity है, population नहीं पूछ रहा, अदरवाइज इंडिया होता है, इट्स ब्राजील, ठीक है। species richness means, species richness means मतलब number of species in area। the slope z in species area relationship represent rate of increase of species richness। ये होगा, इसका सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, S इज इक्वल टू सी ए रिप्रेजेंट्स, S इज इक्वल टू सी ए रिप्रेजेंट क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन ग्रोथ ना, लॉजिस्टिक ग्रोथ ना, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप ये हो जाएगा बेटा। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन पोलर रीजन नहीं, टेम्परेट रीजन नहीं, इट्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सबसे ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी वहीं देखने को मिलता है। इंडिया इज कॉल्ड अ मेगा डाइवर्स country because large population नहीं, high biodiversity नहीं, India is called a mega high biodiversity, yes, large forest नहीं, high rainfall नहीं, 8 का B हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, एविल क्वार्टेट does not include habitat loss करता है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन करेगा, म्यूटेशन या इसको नहीं इंक्लूड करता है। which is an invasive alien species, mango lantana, बनियन नहीं, नीम नहीं, ये होगा लैंटना। नेक्स्ट आ जाते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन इज डन एट -196 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। रेड लिस्ट इज पब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। एंडेमिक स्पीशीज आर रेस्ट्रिक्टेड टू वन एरिया, बिल्कुल ये एक ही एरिया पे रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन मींस इनसाइड नेचुरल हैबिटेट। ex situ conservation includes ex situ conservation I'm sorry, ex situ conservation includes national park नहीं, biosphere reserve नहीं, wildlife sanctuary नहीं, zoo हो जाएगा। Rivert Popper hypothesis was given by Paul Ehrlich. Latitudinal gradient shows biodiversity increase towards pole, no decreases towards equator, no highest at equator, yes. Amazon rainforest is mainly in India, Brazil, yes, it's Brazil, कहाँ है, ब्राजील में। नेक्स्ट आ जाते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी refers to variation within species. Genetic diversity refers to variation within species. Co-extinction occur when one species extinct, dependent species भी extinct करेगा, yes. एक स्पीशीज अगर खत्म हो गया तो उसके ऊपर जो दूसरे स्पीशीज डिपेंडेंट है वो भी मर जाएंगे, तो ये कहलाता है को एक्सटिंक्शन। वेस्टर्न घाट इज अ डेजर्ट है कि ये बायोडाइवर्सिटी है, कि ये ग्रासलैंड है, कि ये तुंद्रा है, सो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ये, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेजर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हमारी वजह से होता है ये, है ना। इंडिया हैज हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, इंडिया के पास कितने हैं बेटा, 4 है, कितने हैं,
चार है. Species diversity includes variety of species. The largest tropical rainforest is ये तो सबको पता होता है Amazon है ना. Over exploitation means excessive use of resources. Biosphere reserve is an example of ex situ नहीं, it's in situ conservation होता है. Next आ जाता है species richness increases with increasing area. Parthenium is an example of alien invasive species. Tropical region have more biodiversity due to stable climate. So ये हमने MCQ सारे कर लिए. अब आ जाते हैं assertion reason में. So पहला है क्या, tropical region have more biodiversity than temperate region. सही है. ट्रॉपिकल रीजन हैव स्टेबल क्लाइमेट एंड मोर सोलर एनर्जी, बिल्कुल सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है. नेक्स्ट आ जाओ. स्पीशीज रिचनेस इंक्रीजेस विथ एरिया. हाँ जी, S इज इक्वल टू AZ रिप्रेजेंट स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, बिल्कुल सही है. ठीक है, चलो नेक्स्ट आते. एलियन स्पीशीज इन्वेजन कॉजेज बायोडाइवर्सिटी लॉस, सही है. एक्सोटिक स्पीशीज ऑलवेज इंक्रीजेस बायोडाइवर्सिटी, नहीं बेटा गलत है. सो A इज ट्रू, R इज फॉल्स. अब हम आ जाते हैं 1 मार्क्स की क्वेश्चन में. व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? सो द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन अ रीजन इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी. व्हिच कंट्री हैज द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी? अभी हमने MCQ में करा था, दैट इज द ब्राजील. नेम द रीजन विथ मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ठीक है. व्हाट इज एंडेमिज्म? The occurrence of species restricted to a particular geographical area is endemism. Expand IUCN, it's International Union for Conservation of Nature. Define species richness, number of species present in a given area. Who proposed the Rivett-Popper hypothesis? Paul Ehrlich. What does the slope Z represent in species area relationship? Rate of increase in species richness with the area. What is cryopreservation? So preservation of genetic material at very low temperature. of कितना टेम्परेचर होना चाहिए? -196 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए. Which Indian region is a biodiversity hotspot? It's Western Ghat. Name one endangered species of India. Bengal tiger. Define genetic diversity. Variety in genes within a species is genetic diversity. Name the book in which the species area relationship was described. The Theory of Island Biogeography. The Theory of Island Biogeography. Who proposed species area relationship? Alexander von Helmont. ये हमने बात करा था MCQ में. At what temperature is cryopreservation done? -196. ये भी हमने MCQ में देखा था. Name the international organization that published Red List. It's International Union for Conservation of Nature. It's International Union for Conservation of Nature. नेक्स्ट आते हैं 2 मार्क्स की क्वेश्चन. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंडेमिक एंड एक्सोटिक स्पीशीज? एंडेमिक स्पीशीज एक ही एरिया पे रहेगा. एक्सोटिक स्पीशीज को इंट्रोड्यूस किया गया है, कहीं बाहर से लेकर के आए हैं, उसको एक्सोटिक स्पीशीज कहते हैं. व्हाई आर ट्रॉपिक रिचर इन बायोडाइवर्सिटी देन पोलर रीजन? क्योंकि ज्यादा सनलाइट मिल रहा है, स्टेबल क्लाइमेट मिल रहा है, लॉन्गर इवोल्यूशनरी टाइम मिल रहा है, इसीलिए. व्हाट इज रेड डेटा बुक? अ डॉक्यूमेंट दैट रिकॉर्ड्स एंडेंजर्ड एंड थ्रेटन्ड स्पीशीज, उसको हम रेड डेटा बुक कहते हैं. रेड कलर का भी होता है, इसीलिए. मेंशन एनी 2 एस्थेटिक वैल्यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी. Recreation and cultural or spiritual value. Why is productivity higher in tropics? अभी हमने बात करा, ज्यादा सनलाइट है, स्टेबल टेम्परेचर है, स्टेबल क्लाइमेट है, हाई रेनफॉल है, ये सारी चीजें है ना. नेक्स्ट आ जाते हैं 3 मार्क्स की क्वेश्चन में. एक्सप्लेन द टर्म बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. सो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एक ऐसा रीजन जहां पर स्पीशीज की रिचनेस हो, हाई स्पीशीज रिचनेस हो एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म हो. ठीक है, सीरियस थ्रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी हो वहां पर. एग्जाम्पल है वेस्टर्न घाट. व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस? हैबिटेट लॉस, सबसे पहला हैबिटेट लॉस. फिर ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन स्पीशीज का इन्वेजन होना, को एक्सटिंक्शन हो जाना. ठीक है. व्हाट इज स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप? सो स्पीशीज रिचनेस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन एरिया रिप्रेजेंटेड बाय S इज इक्वल्स टू CA/Z. एक्सप्लेन Rivett-Popper hypothesis. So proposed by Paul Ehrlich. Ecosystem is compared to an airplane. Each species is equals to Rivett. Loss of few Rivets, system survive.
लॉस बियॉन्ड लिमिट, इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा इस केस में. राइट शॉर्ट नोट ऑन इंडिया एज अ मेगा डाइवर्स कंट्री. So India has 2.4% land area of world, hold about 8.1% global species, 4 biodiversity hotspot, high endemism in Western Ghats and Himalayas. What is co-extinction? अभी हमने बात करा था कि एक अगर कोई स्पीशीज खत्म हुआ तो उसके ऊपर जो डिपेंड कर रहे थे दूसरे स्पीशीज वो भी मर जाएंगे, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. तो इसको हम क्या कहते हैं? को एक्सटिंक्ट कहते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल में होस्ट प्लांट एंड पैरासिट. ठीक है. एक्सप्लेन 3 लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी: जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. जेनेटिक डाइवर्सिटी में वेरिएशन विद इन स्पीशीज मिलेगा, स्पीशीज डाइवर्सिटी में वैरायटी ऑफ स्पीशीज इन एरिया मिलेंगे, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम मिलेंगे. Why is India called a mega diversity? अभी हमने बात करा कि यहाँ पर 8.1% ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी होगा, 45,000 प्लांट स्पीशीज देखने को मिलता है, 90,000 एनिमल स्पीशीज देखने को मिलता है एंड 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी हैं. इसी वजह से इंडिया को मेगा डाइवर्स कंट्री कहा जाता है. एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ अमेज़न रेन फॉरेस्ट इन बायोडाइवर्सिटी. लार्ज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, हाई स्पीशीज रिचनेस है, मेजर ऑक्सीजन कॉन्ट्रीब्यूटर है, क्लाइमेट रेगुलेशन है. कहाँ है? लोकेटेड इन ब्राजील. अब आते हैं 4 मार्क्स क्वेश्चन जो कि केस बेस्ड होता है. अ फॉरेस्ट आर शोन रैपिड डिक्लाइन इन एनिमल पॉपुलेशन आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू स्पीशीज, एलियन इन्वेजन स्पीशीज. Which cause of biodiversity loss is shown? Alien species invasion. Name one invasion alien species. Lantina parthenium. A tropical forest is cleared for urban development. Several endemic species disappear permanently. क्यों भाई? क्योंकि habitat loss हो गया. Identify use of biodiversity loss. Habitat loss है. What is endemism? Species restricted to a particular region is called endemism. Name conservation strategy to protect such species. In situ conservation. Name one Indian biodiversity hotspot. Western Ghat. अब हम आ जाते हैं PYQ में जो कि फेवरेट है आपके एग्जामिनर का. डिस्क्राइब ex situ conservation method. सो ex situ conservation मतलब उनके अपना जो हैबिटेट है उसके अलावा निकाल करके ऑर्गेनिज्म को हम कहीं और अगर उसको कंजर्व कर रहे हैं, रख रहे हैं, तो वो ex situ कंजर्वेशन कहलाता है. ठीक है. कंजर्वेशन है, प्रिजर्वेशन नहीं. कंजर्वेशन है मतलब लिविंग होगा, प्रिजर्वेशन होगा मतलब डेड को हम रखते हैं. ठीक है. सो कंजर्वेशन में बोटानिकल गार्डन जहाँ पे प्लांट्स को रखा जाता है, जूलॉजिकल पार्क जहाँ एनिमल मिलेगा, सीड बैंक जिसमें हम सीड को रखते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन -196 डिग्री सेल्सियस में हम प्रिजर्व करके रखेंगे. सो ये प्रिजर्वेशन है, क्रायो प्रिजर्वेशन. ठीक है. एंड टिश्यू कल्चर. Why is biodiversity conservation important? Explain any 5 reasons. मेंटेन इकोसिस्टम बैलेंस, उसको बैलेंस करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए रिसोर्स को, इवोल्यूशन को सपोर्ट करने के लिए, एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो कुछ होती है ना हमारी, उसके लिए भी. डिस्क्राइब वेरियस मेथड ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. तो इन situ होगा जहां पर हम उसके अपने हैबिटेट में एनिमल्स को, प्लांट को रख रहे हैं, इन situ कंजर्वेशन. अगर उनके अपने हैबिटेट से बाहर निकाल दिया तो ex situ कंजर्वेशन. इन situ कंजर्वेशन में नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा. ex situ में जू हो जाएगा, बोटानिकल गार्ड हो जाएगा. जू हो जाएगा, बोटानिकल गार्डन हो जाएगा, सीड बैंक हो जाएगा, क्रायो प्रिजर्वेशन हो जाएगा, टिश्यू कल्चर हो जाएगा. सो विद दिस हमने कंप्लीट कर लिया है क्लास 12th का सारा क्वेश्चन आंसर हर एक चैप्टर का इंडिविजुअली. ठीक है. जितना हमने कर लिया है बस एग्जाम से 2 दिन पहले इन सबको आपको रिकॉल करके जाना है, एक बार बस थॉरली देख लेना है और उसके बाद आप देखना कि जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, वहां पर बैठोगे, आपको आंसर यूं ही सबके सब याद आते जाएंगे क्योंकि आपने सब पढ़ रखा है. आई बात समझ में? चलो देन, थैंक यू सो मच.